कल की आग और अभी तक नहीं बुझी है। ये कैसे आग लगी कुछ पता है आपको? पता तो नहीं, हम लोग सो रहा था, एक अचानक आग जल गया था। वो बीच में जो घर है ना, उधर से आग लग गया था। सब जल गया। सारे जल गए। वहाँ से आग पकड़ा, वहाँ से पूरे में धर लिया। हाँ भाई, घर के चला तो पूरे कर लिया। कोई अभी मर मदद के लिए आया आप लोग के? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी आज हरियाणा के रेवाड़ी में है और ये सेक्टर 5 है। यहाँ पर कल भीषण आग लगी थी जिसमें से 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ तबाह हो गई, पूरी जल के खाक हो गई। सोचिए, कल की आग और अभी तक नहीं बुझी है। ये दिखाओ पहले आग। ये आप देखिए, कल की आग अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो दमकल गाड़ियाँ आई उनके पास पानी ही नहीं थी। और पानी भी कैसे हुई? क्योंकि मैं अभी कल मैं हरियाणा में ही गुड़गांव में था और वहाँ के दमकल के डिपार्टमेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आपकी सरकार में दमकल के आदमी प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और जिनको आप बाहरी लाकर रखेंगे, जिनको ना तो पंप खोलने आएगा, ना पाइप फैलाने आएगा, ना गाड़ी चलाने आएगा कि किस गली में कहाँ से गाड़ी कैसे घुसेड़े, तो उसका नज़ारा यही होगा जो आप इस रेवाड़ी में देख रहे हैं। क्योंकि मैं उन कर्मचारी से जब बात किया था कल, तो वो कह रहे थे कि अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार टेम्परेरी लोगों से काम चलवा रही है। और टेम्परेरी काम का परमानेंट नतीजा ये होता है जो आज रेवाड़ी में दिख रहा है। हालांकि अब मैं लोगों से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और सरकार ने आप लोगों तक क्या क्या मदद पहुंचाई। अब मैं लोगों से बात करना चाहूँगा और जिससे आप लोग उनकी हकीकत और इस ग्राउंड की हकीकत दोनों आप लोग खुद ही देखकर और समझ पाएँ। ये कैसे आग लगी कुछ पता है आपको? पता तो नहीं, हम लोग सो रहा था, एक अचानक आग जल गया था। वो बीच में जो घर है ना, उधर से आग लग गया था। कहाँ से? वो जो दिख रहा है ना, दिखाओ। वो एक लाल शर्ट वाला पहन के आ रहा है, अच्छा, उधर रेड से। शर्ट जो है। हाँ, उधर से जला है, लेकिन करंट का फॉल्ट से हुआ होगा। अच्छा। हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग सो रहा था, जब आग लग गया, जल गया, तब हम लोग आके देख रहा है। अच्छा, ऐसे कुछ भी सुनने में आ रहा है कि ये कोई लगाया है आग। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? संभव है? नहीं, आग कोई नहीं लगाया। वो कारण का वजह से आग लग गया। आपकी झुग्गी भी यही थी? नहीं, मेरी उधर है। मेरा ठेकेदार सबके साथ बंगाली का, उसका जल गया है। सब जल गया। सारे जल गए। वहाँ से आग पकड़ा, वहाँ से पूरे में धर लिया। हाँ भाई, घर के चला तो पूरे कर लिया। और कैसे आग लगी कुछ पता चला? तो ये तो नहीं पता चला। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि लोगों को मतलब कोई और आग लगा दिया, कुछ ऐसा कारण हो सकता है? सुनने में तो ये लग रहा है। आगे कोई माचिस तिली फेंक दिया बाहर के, बीड़ी पी के, यही सब सुनने में है। अच्छा। और तो बाकी किसी का बहुत नुकसान हो गया। किसी का 2 लाख गया, किसी का 8 लाख गया, किसी का 15 लाख गया। 2 लाख 8 लाख गया और अभी तक प्रशासन पूछने नहीं आई। कोई अभी मर मदद के लिए आया आप लोग के? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या कह रहे हैं? हेल्प करने वाला कोई नहीं आया। सोचिए, हाँ, कह रहे हैं कि हेल्प करने वाला कोई नहीं आया। ऐसे लोग इनके ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर इस समय नहीं आप खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? आगे 30 दुखी जल गया, 30 दुखी जल गया। 30 दुखी के जल तो तभी 15 लाख रुपया बर्बाद हो गया होगा। सोचिए, हाँ, कितने 15,000 रुपया कहाँ सबके सामान, पैसा जो रुपया रहा होगा, कुछ गहने रहे होंगे, हाँ, जो सोने के ओढ़ने के कपड़े रहे होंगे, सब कुछ खत्म हो गया होगा। हाँ, सारे खत्म हो गया होगा। हो गया। और कोई अभी तक मर मदद के लिए नहीं आया आगे बढ़ा? नहीं, कोई अभी कोई नहीं मरा, बच गया। अच्छा, जो यहाँ के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी तरफ से कोई अभी आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, कोई कुछ नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेगा? जो कैसे अपना कमाता खाता वैसे ही करेगा, और क्या करेगा? फिर आप झुग्गी बनाएंगे? झुग्गी देखता बनाएगा नहीं, बनाने का होगा दूसरी जगह जो बनाएगा। अच्छा, बनाने के लिए भी मना कर दिया? हाँ। क्या बोले? मना कर दिया, मतलब क्या बोल रहे हैं? वही तो है। क्या बोल रहे हैं भाई, एक मिनट बताओ तो, क्या बोल रहे हैं बनाने के लिए? बनाने के लिए कंप्लेन कर दी इस मकान वाले ने, बोला अब झुग्गी नहीं बने, बार आग लगा। इससे अगले साल भी लगा था। अच्छा। हाँ, तो कंप्लेन जो बोला अभी कोई झुग्गी यहाँ नहीं बनेगा। तो पूछे नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे आखिर? देखिए, जहाँ जाने होगा तो जाएंगे। किस्म तो इधर के तो अभी नहीं जला है। कितने साल से यहाँ रह रहे थे आप लोग?
हम तो रह रहे हैं अभी 4 साल से, बाकी तो कोई 20-20 साल से रह रहा है। ये कैसे आग लगी कुछ पता है इसका? हमको पता नहीं, हम तो काम में गए थे। अच्छा, तो ये अभी तक जैसे मैंने उस भाई साहब से बात किया, वो भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, और तो क्या कोई आश्वासन भी नहीं मिला है मदद करने के लिए आगे के लिए? नहीं कोई आश्वासन नहीं। नहीं, कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं से हैं। यहीं से, कलकत्ता से हैं। हाँ। छोटे 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 बच्चे, ये लोग कितने परेशान हुए होंगे, और ये कह रहे हैं कि कोई मदद के लिए कोई अभी आगे नहीं आ रहा है, ना तो प्रशासन की तरफ से कोई आ रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई आ रहा है। इनको ज्यों कहते हो इनके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो क्या उम्मीद है कि कुछ आप लोग की मदद की जाएगी? कौन करेगा मदद? कोई नहीं करेगा मदद। कल तक तो कोई तो आया नहीं था, और कौन करेगा बताओ? तो ये कह रहे हैं कि कल तक तो कोई कल से अभी तक कोई आया नहीं, तो आगे क्या करेगा? मतलब वही बार बार कहा जाता है कि गरीबों के लिए कोई नहीं है और अमीरों के लिए बहुत सारे लोग हैं। दमकल की गाड़ी जो आती है, जो पानी डालती है, वो आई थी टाइम से यहाँ पर? आई थी, एक आई थी, उसके बाद आनी चालू हुई, लगातार 4-5 आई थी। उसके बाद गई बुता के, इतने में हम भी चले गए फिर। अच्छा, मतलब लेट आई थी। अगर समय पर आई होती आती तो उधर की नहीं जलती कोई। क्या कह रहे हैं? यदि समय पे आती तो उधर नहीं जलता कुछ भी, अच्छा, इधर इधर कहीं जाता बस। सोचिए, अगर यही कह रहे हैं ना कि जब समय पर आती तो जो ये पूरा जल के खाक हो गया है, ये पूरा नहीं जलता। लेकिन समस्या वही है, ज्यों का त्यों बना हुआ है पिछले कई दिनों से हरियाणा में, कि दमकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टेम्परेरी लोगों को लेकर आप काम करवा रहे हैं। तो जब टेम्परेरी का नतीजा, जो मैं पहले बोला था कि यही परमानेंट होता है, कि आपके अरमान और आपके सपने सब राख और खाक में मिल जाएंगे। लेकिन समस्या ये है ना कि सरकार, कहते हैं कि जनता मौन है, सरकार मस्त है। क्योंकि जनता बोलेगी तो आप जनता की सुनेंगे नहीं, और ज़्यादा बोलेगी तो आपके पास प्रशासन है, लाठी चार्ज दुनिया भर के जो हथकंडे अपनाने होंगे, वो सब कहते कि माई बाप आप ही हैं। 5 साल सरकार कहती है, 5 साल बेमिसाल, और 5 साल में पूरा राखी राख दिख रहा है। तो ये कैसे चलेगा? वोट मांगने के लिए तो सरकार आती है, नेता आते हैं घर घर, विंडो नॉक करते हैं, खिड़की बजाते रहते हैं, और इस समय तो कोई यहाँ पूछने नहीं आया। अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। अगली बार भी हुआ था, अगली बार तो थोड़ा कम हुआ था, इधर इधर कहीं गया था बस। इस बार इधर का पूरा आ गया लपेट। आदित्य, ये कैसे लगी, आप कुछ पता है? तार जला था। हाँ। कल से कुछ खाए हुए हो कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाए कल से? नहीं। कोई कुछ मदद नहीं की आप लोगों की? परत क्या दिया था? खाना दिया था। खाना दिया था? क्या? चावल बोल दिया। चावल दिया था खाने के लिए? आज 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 भी चावल दिया था? अच्छा, कहाँ है तुम्हारी झुग्गी? कहाँ थी? ये तो ओड़ा जल गया। अच्छा, जल गया। सोचिए, इतना छोटा सा मासूम बच्चा, ये जो अपना, ये लोग प्लास्टिक चुनकर या गांव से, शहर से जो गंदे गंदे जगहों से चुनकर अपना लाकर किसी तरीके से रोजी रोजगार करते हैं, वो भी अगर दैवीय उससे छिन जाए, और उसके बाद सरकार अगर इनके पास तक ना आए, इनकी मदद ना कर पाए, तो अब इससे ज़्यादा निर्बल कौन हो सकता है? सोचना चाहिए नायब सैनी साहब को कि इनसे भी ज़्यादा कोई ये हो सकता है निर्बल आज के समय में। और अगर आप इनके ऐसे बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे तो किसके साथ खड़े होंगे? अभी तक कोई कुछ ला के दिया नहीं आप लोगों को? नहीं, ऐसे पड़े हो? सोचिए बेचारों को, और क्या बोला जाए कि देख के यहाँ पर जो हम महसूस कर पा रहे हैं, तो शायद आप लोग वीडियो में देख के महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। इन लोगों को खाने का कुछ नहीं है, ना तो पहनने का कपड़ा। सोचिए, आप इधर आओ बाबू, तो आप देख के जान सकते हैं कि, और अगर हम कोशिश करेंगे कि आप महसूस भी कर सकते हैं कि इनको क्या समस्या और क्या पीड़ा हो रही होगी इस समय। अब क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद घर का यहाँ से काम करके गांव चला जाऊंगा। अच्छा, गाँव चले जाओगे? अब यहाँ नहीं रहना है? नहीं, 2 बार आग लग चुका है। अच्छा, एक बार यहाँ पे लगा था, हम लोग का जुगी जल गया था। अच्छा, एक बार और जल चुका है। हाँ। सोचिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ नहीं रहेंगे, गांव चले जाएंगे। क्योंकि जब आदमी की आस ख़त्म हो जाती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास।
अपनी सरकार पर लोगों को बहुत आस्था होता है, बहुत प्रेम होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको ये लगता है कि हमें एक मत दिए हैं और अपनी सरकार को बना के रखे हैं, तो वो सरकार हमारी हर समय मदद करेगी। हम किस प्रदेश से हैं, किस कोने से आए हुए हैं, किस शहर से आए हुए हैं, उससे नहीं मतलब है। हम भारत के हैं, हम भारतीय हैं। और अगर आज हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। लेकिन सरकार भी कमाल की होती है, वो कंधा तभी देगी जब उसको वोट चाहिए होगा। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर करिए और इस गूंगी बहरी सरकार की कानों तक आवाज़ जाए, इससे जागे और शायद इन लोगों की कुछ मदद हो पाए, इन बच्चों की, इन बुजुर्गों की, इन माताओं की, जिससे इन लोग का कोई व्यवस्था हो जाए, फिर से कुछ आसियाना बन जाए और इनका रोजी रोटी फिर से एक पटरी पर आ जाए।